डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी एक्सप्लोरर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नीट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, ये चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है, यानी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और विविपेरस होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो विविपेरस मीन्स क्या होता है? विविपेरस मीन्स होता है ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, विच विविपेरस एनिमल कॉल्ड विच बॉर्न यंग वंस। ठीक है, जो अपने समान एक संतान उत्पन्न करते हैं। और एक होता है ओविपेरस। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया नीट में। ओविपेरस कौन होता है स्टूडेंट? ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, आपके ओविपेरस होते हैं, जैसे आपका हो गया प्लेटेहेलमिन्थेस हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है, रेप्टाइल हो गए, एवीज हो गए, बर्ड हो गए, ये सब क्या हैं स्टूडेंट? और एक एग्जांपल है आपका प्लेटीपस। याद रखना, एनसीईआरटी में इतने ही हैं जो ओविपेरस होते हैं, ये आपको याद रखना है। और विविपेरस आपका जो मनुष्य है, क्योंकि ये बच्चों को जन्म देता है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या है ज़रूरी? गैमिटोजेनेसिस होना, यानी गैमीट का फॉर्मेशन होना। कोई भी एनिमल अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ज़रूरी है उसके लिए कि उसमें गैमिटोजेनेसिस हो, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो। ठीक है, सबसे पहली घटना ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। दैट इज़ स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। यू नो दैट स्टूडेंट के स्पर्म जो है मेल गैमीट होता है ह्यूमन बीइंग में, और फीमेल गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। इंसेमिनेशन, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है नीट में। इंसेमिनेशन परिभाषा क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म, ठीक है, इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, मार्ग में क्या करना? स्पर्म का ट्रांसफ़र करना, स्थानांतरण करना, क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली घटना क्या है स्टूडेंट? याद रखना, इसी क्रम में, ये क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है। फर्स्ट घटना है गैमिटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी घटना है इंसेमिनेशन, यानी मेल गैमीट का फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में इंटर करना, पहुंचना। तीसरी घटना है जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा तो क्या होगा? दोनों का फ्यूज़न होगा, दोनों संयोजित हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और उस घटना को क्या कहते हैं स्टूडेंट? फर्टिलाइजेशन। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फार्मेशन ऑफ जाइगोट। उसके बाद क्या होता है? अगला चरण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फार्मेशन ऑफ जाइगोट। स्टूडेंट याद रखना, सबसे पहली चीज़ गैमिटोजेनेसिस, गैमीट का फार्मेशन, फिर मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से फ्यूज़न, क्या नहीं, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के जेनाइटल ट्रैक में जाना, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में जाना, इंसेमिनेशन। तीसरी घटना है मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से फ्यूज़न, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फार्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 4 इवेंट हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इस क्रम में आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट देखना कि दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वाल, इम्प्लांटेशन। आपको मालूम है स्टूडेंट, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है तो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, एक सेल होती है जाइगोट, ठीक है, और उसके डिप्लॉयड होता है, और उसके बाद क्या होता है? उसका जो है फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होकर वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वाल, और फीमेल के यूटेरस के वाल से क्या होता है? लग जाता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगली कड़ी क्या है? इम्प्लांटेशन। ठीक है, जाइगोट का डेवलपमेंट करके 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 सेल,
बना के ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करना और ब्लास्टोसिस्ट का फीमेल के यूटेराइन वाल से यानी यूटेरस की दीवार से चिपक जाना, लग जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और उसके बाद वहाँ पे आपका शुरू होता है क्या, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनना शुरू होता है, भ्रूण बनता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो के बनने के पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, गेस्टेशन पीरियड। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, और नेक्स्ट घटना क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फाइनल बेबी का क्या होना, डिलीवरी होना, जिसे हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। याद रखना ये टर्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। इम्प्लांटेशन हो गया, फिर क्या हो गया, पार्चुरेशन हो गया, इम्प्लांटेशन, फिर गैस्टेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होगा, जब पूरी तरीके से एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा, बन जाएगा कंप्लीट, फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी, फिर बेबी की डिलीवरी होगी, ठीक है। उसके बाद इस क्रिया को क्या कहेंगे, पार्चुरेशन कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में, ठीक है, बच्चे को जन्म देने की क्रिया को। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आकर आफ्टर प्यूबर्टी। आपको पहले पता है, इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कि ये जो घटना होती है रिप्रोडक्शन की, ये सब क्या है, प्यूबर्टी के बाद आती है, ठीक है, यानी यौनारंभ शुरू होने के बाद आती है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। आपको मालूम है यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव घटनाओं में मेल और फीमेल के। जैसे हम एग्जांपल बात करें, स्पर्म फॉर्मेशन कंसिस्ट इवन इन ओल्ड मैन, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन जो है मेल में क्या होता है, मेन में क्या होता है, पूरे जीवन भर होता रहता है, स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में, यानी मेल गैमीट का निर्माण मनुष्यों में लास्ट एज तक, ओल्ड मैन में भी होता रहता है, ठीक है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन ओमन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। लेकिन जो है फीमेल में, फीमेल गैमीट यानी ओवम का निर्माण 50 ईयर के अराउंड आसपास रुक जाता है, यानी 50 साल के बाद जो है फीमेल में गैमीट का जो है फॉर्मेशन, ओवम का जो है ओवुलेशन होना बंद हो जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया स्टूडेंट। अब जो है हम लोग क्रम से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक ये इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लेना, यही कारण है कि जो है दूल्हे जो होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं, जब शादियां कराई जाती हैं ह्यूमन बीइंग में, तो मेल की एज ज़्यादा रखी जाती है 4-5 साल, और फीमेल की जो फीमेल छोटी होती हैं अक्सर, ठीक है, इन जनरल, क्योंकि फीमेल में जो ओवम का जो है मैचुरेशन जो होता है, ओवुलेशन जो होता है, अंडे का निर्माण, अंडे का जो है निकलना, अंडोत्सर्ग जिसे कहते हैं, वो 50 साल के एज में क्या हो जाता है, वो रुक जाया करता है। और जो मेल होते हैं उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन पूरी उम्र भर होता रहता है। और यू नो दैट स्टूडेंट के मेल में, ह्यूमन बीइंग के जो मेल है उसकी जो है ह्यूमन बीइंग की पूरी जो है लाइफ स्पैन लगभग 55 to 60 ईयर मानी जाती है। 60 ईयर है अगर जो है, तो 60 ईयर तक वो क्या कर सके, अपने मैरिड लाइफ का जो है वो यूज़ कर सके, यानी वो बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इसलिए फ़ीमेल जो है छोटी होती हैं अक्सर, ये जनरल एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहीं तक इस वीडियो में ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका इस चैप्टर का स्टूडेंट। ये हमारा चैप्टर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डिटेल जो है बताएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन।